सनातन धर्म लगभग 5000 वर्ष पुराना है और नई नई खुदाइयों में प्राप्त प्रतिमाओं से तथा मूर्तियों से यह ज्ञात होता रहा है कि हमारी संस्कृति तथा हमारी सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था। उसी में यह तस्वीर या यह प्रतिमा जो है उड़ीसा में मिली थी। यह माँ चामुंडा की मूर्ति है। यह 8वीं शताब्दी की है। इसमें आप देख सकते हैं कि नर मुंडों की एक माला के साथ हाथ में एक मुंड है और बाईं ओर एक भक्त ब्रज आसन पर बैठा हुआ है। साथ में 5 गीदड़ हैं, एक शंख है, एक घंटा तथा नीचे भैरव है। यह मूर्ति को आप एक बार देखकर आपके रोंगटे जरूर खड़े हो जाएंगे। दरअसल यह मूर्ति जहाँ मिली थी उस जगह में पुराणों के अनुसार वैतरणी का नाम दिया गया, अर्थात यह माता काल की स्वरूपा थी और यह इतनी भयानक थी कि इनके सामने आते ही मृत्यु स्वयं डर जाती थी। चामुंडा देवी तांत्रिकों की अधिष्ठात्री देवी हैं। जितने भी तंत्र मंत्र यंत्र हैं वह सभी इन्हीं से शुरू हुए हैं। सभी साधक माता की ही सिद्धि करते हैं तथा तंत्र साधना में शांति, कर्म, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, मरण नाम के तांत्रिक कर्म होते हैं। इसके अलावा 9 प्रयोगों का वर्णन मिलता है। मरण, मोहन, स्तंभन, विश्लेषण, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण, यक्षिणी साधना, रसायन क्रिया, तंत्र, ये 9 प्रयोग होते हैं। कामाख्या देवी के अलावा कालिका जी बंगलामुखी तांत्रिकों की पसंदीदा जगह है, किंतु चामुंडा की इस मूर्ति के साधक विलक्षण थे। उस समय के राजा लोगों को आशीर्वाद देकर बड़े बड़े कार्य सिद्ध कर लेते थे। बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हैं। महायान बौद्ध के अनुसार दक्षिणपंथी, वज्रयान वामपंथी। वज्रयान तंत्र साधना के लिए जाना जाता था। कहीं ना कहीं भारतीय तंत्र विद्या में चामुंडा के उपासक ये लोग भी रहे। इससे यह सिद्ध होता है कि बौद्ध तथा हिंदू दोनों लोग माँ चामुंडा की उपासना करते थे। यह माँ चामुंडा की अत्यंत विकराल प्रतिमा है। इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि इनके जो बाल हैं वह एक ज्वाला की तरह जल रहे हैं तथा इनकी आंखें अंदर की धसी हुई हैं और मुख में मात्र हड्डियों का ढांचा बचा हुआ है तथा पसलियां अंदर से सूख चुकी हैं। पैर, हाथ में रक्त की एक बूंद तक नहीं है तथा हाथ में दुष्टों का सर पकड़कर बैठी हुई हैं। माँ काली का यह मूर्ति जो प्राप्त हुई है, इस मूर्ति में भले ही आपको टूटी हुई हो, लेकिन यह जब अपने विस्तारित स्वरूप में होगी तो यह अत्यंत ही डरावनी तथा विशालकाय प्रतिमा होगी तथा इससे आप यह सिद्ध लगा सकते हैं कि माँ काली के कितने रूप हैं और यह भक्तों के लिए जितनी ही सौम्य, दुष्टों के लिए ही उतनी ही विकराल थी। तथा सुनने में आया है कि यहाँ पर उन मनुष्यों की नरबलि भी इन माँ के समक्ष अर्पण की जाती थी तथा माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं को स्वतः सामने आकर पूरी करती थी। जय माँ काली।